मेरा नाम उपासना नथानी है। मैं 28 साल की हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक लेस्बियन हूँ और मैं काम के तौर पे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में काम करती हूँ। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, आई थिंक उस समय मुझे पहली बार लगा कि मुझे किसी लड़की को देख के अट्रैक्शन है, बिकॉज मुझे अपनी टीचर को देख के बहुत अच्छा लगता था। मेरी एक टीचर थी इंग्लिश की, जिनको देख के मुझे ये लगता था कि ये बहुत ही प्रिटी हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करती थी। और फिर मुझे याद है कि मैंने इंग्लिश के लिए कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स करने शुरू कर दिए थे, क्या कि वो मुझे नोटिस करे क्लास में। पर उसके बाद कुछ खास ज़्यादा हुआ नहीं। पर जब मैं 13 साल की थी, आई रियलाइज़ कि मुझे लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन है। एंड सरप्राइजिंगली मुझे कभी शौक नहीं लगा, ना मुझे कभी ये लगा कि ये कुछ गलत है या ये इससे कुछ गड़बड़ है मुझ में। मुझे हमेशा लगता था ये बहुत अच्छी बात है, मेरे अंदर कुछ स्पेशल पावर्स है, मुझे लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन होता है, लड़कों की तरफ नहीं होता। बट मैंने कभी किसी से बात नहीं की उस बारे में। तो मेरे बॉयफ्रेंड्स भी थे स्कूल में, मतलब 11th-12th में, बिकॉज सबके बॉयफ्रेंड्स थे। सो जो लड़के प्रपोज करते थे एंड दे वर नाइस, आई वुड से यस। बट कुछ मतलब मुझे कभी उनको देख के आई थिंक मैंने कभी भाव भी नहीं दिया होगा, आई थिंक प्यार ढंग से उनको, क्योंकि कभी कुछ अट्रैक्शन था ही नहीं। देन जब मैं कॉलेज में गई, जो दिल्ली में किया मैंने, मेरे कॉलेज के पहले दिन मुझे याद है, हम बहुत रैगिंग होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारा एक ग्रुप बना था, वो लाइक 5 गर्ल्स, और उस ग्रुप में मैंने एक लड़की के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, 2 लड़कियों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की थी, और 2 लड़कियों के साथ तो मुझे बिल्कुल मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बट एक जो लड़की थी उसमें से, उसको मैंने देखा था लेकिन मैंने कुछ बात नहीं की थी। एंड मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने उसे नोटिस किया था, वो तब था जब मैं अपनी क्लास में एंटर किया था, मेरी पहली क्लास के लिए मैंने एंटर किया था। और मुझे कोई सीट नहीं मिल रही थी, तो एक सीट खाली थी, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई और आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ पेंसिल टू मेक नोट्स, और मुझे पेंसिल नहीं मिल रही थी। एंड आई थिंक मैं छोड़ आई थी अपने घर पे या कुछ, एंड शी ऑफर्ड अ पेंसिल, एज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लुक्ड एट हर। एंड मुझे कभी नहीं लगता था कि एक्चुअली मुझे तब भी नहीं लगा, बट आई थिंक दैट इज़ वॉट लव एट फर्स्ट साइट इज कॉल्ड, बिकॉज मुझे तब भी नहीं लगा था कि मुझे उससे प्यार हुआ है। मुझे आज लगता है देख के कि हाँ, आई थिंक आई fell in love with her that moment when she offered that pencil. हम लोग बहुत गहरे दोस्त बन गए थे शुरू में, and then incidentally it so happened that once मैंने उससे ऐसे ही बात करी that do you know that women do have sex, लड़कियां भी सेक्स करती हैं आपस में and all that, and something and it led to one thing with the another and all of that, to which she said that no, I find you very attractive. And then मेरा कम से कम 2 साल का रिलेशनशिप था कॉलेज में, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स मेरी ज़िंदगी का, बिकॉज एक तो पहली बार तुम प्यार में पड़ो और तुम्हें मिल जाए तो वो कुछ अलग ही होता है। मतलब आई थिंक वो अलग नशा होता है कि तुम्हें कोई मिल गया पहली बार ही। तो बहुत अच्छा था हमारा रिलेशनशिप, बट आई थिंक वो शी बिलोंग टू अ वेरी नॉट कंजर्वेटिव, आई वुड से वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली, बट उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो सब एक्सेप्ट करे। प्लस उसे वो लाइफ चाहिए थी, शादी, बच्चे, ये वो, उसको वो सब चाहिए था। तो हमने कभी सेक्सुअलिटी तो डिस्कस की ही नहीं कि ये कुछ एक्सक्लूसिव है, यू हैव सेक्स विद मी, आई हैव सेक्स विद यू, तो ये क्या हम आर वी गे, आर वी लेस्बियंस, आर वी बाइसेक्सुअल्स, कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। इट वाज जस्ट दैट वी बोथ आर इन लव एंड वी बोथ आर इन अ रिलेशनशिप, एंड दैट वाज इट। बट वी ब्रोक, दैट रिलेशनशिप ब्रोक बिकॉज उसको बहुत स्ट्रांगली फील होने लग गया था, एंड आई थिंक शी गॉट वेरी स्कैर्ड दैट वो हैंडल नहीं कर पाएगी ये सब। तो आई थिंक वो रिलेशनशिप एंडेड। आई रिमेंबर 4 साल तक फुल डिप्रेशन में थी, 4 साल, लिटरली 4 साल। एंड आई थिंक इन दैट 4 साल मुझे ये लगा कि मुझे शायद आई फील द सेम फॉर मेन, मुझे शायद एग्जैक्टली यही लगता है लड़कों के लिए। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो वो 4 सालों में मैंने आई डोंट नो कितने, लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी मेन मैंने जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप था, बिकॉज I wanted to try every kind, but every kind failed me, because मैं जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाऊँ मुझे कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता था। मुझे लगता था शायद अरे मतलब लंबे लड़के के साथ अट्रैक्शन होगा, छोटे लड़के के साथ अट्रैक्शन होगा, बिल्ट अप के साथ होगा, स्लिम वाले के साथ होगा, डार्क, टॉल, मैंने सब ट्राई किया, मुझे किसी के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। एंड दैट्स
वो टाइम था जब मैं उसके बाद मैंने पूना शिफ्ट किया था फॉर माई इन द मिडिल ओनली, पूना शिफ्ट किया था मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई कॉलेज आई रियलाइज कि पुणे में आई रियलाइज कि बॉस ये तो मतलब एक ही चीज़ है, एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर लूँ। सो मुझे अपनी मॉम को बताना था मेरे बारे में, बिकॉज बहुत मैरिज प्रेशर बहुत बढ़ गया था मेरे पे, और मुझे ये था कि भाई एक एक करके तो शुरू करूँ। एंड आई वांटेड टू टेल माई मॉम पहले, बिकॉज शी इज ऑलवेज हैड दिस कंप्लेंट विद मी कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है जब सॉल्व हो जाती है देन आई टेल हर। सो शी सेड कि आई शुड टेल हर व्हेन द प्रॉब्लम इज हैपनिंग इन द लाइफ। तो मुझे लगा चलो आई शुड टेल हर, एंड आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो टू टेल हर अबाउट इट। सो एक दिन मैंने दिन में उनको टेक्स्ट किया कि do you know the meaning of the word gay? So she replied saying कि क्यों, क्या हुआ? So I said no, tell me what does it mean, what do you think it means? तो उन्होंने रिप्लाई किया वो लोग, एंड आई कोट, वो लोग जो शादी नहीं कर सकते, अनकोट। सो आई सेड नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट पीपल हु गेट अट्रैक्टेड टू द सेम जेंडर। सो शी सेड स्पेसिफिकली आया था ओके आर यू क्वेश्चन मार्क। सो आई सेड ये मेरा मोमेंट ऑफ रेकनिंग है भाई, बोल दो, अभी बोलोगे तो नहीं तो कभी नहीं बोल पाओगे। सो आई सेड yes I am. So she said okay we will talk in the evening, and this was happening around lunch time, 2-2:30 बजे बात हो रही थी। So me and my mom usually talk every day at 6:30. So she called me at around 6:30 and for half an hour she chatted me about random घर का gossip, ये खाना बनाया, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। After that she asked me कि तूने क्या बोला मुझे वो बता। तो फिर मैं जब बताने लगी कि ये है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे उनके कि अच्छा तो ये तुझे पहली बार कब लगा, 12-13 साल की, अच्छा वर यू एवर मोलेस्टेड, वर यू एवर रेप्ड, डिड यू हैव एनी ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस टू फील दैट men are not good or whatever, you're not attracted to men. She also asked me कि why did I not tell her when I was feeling all of this so that she could have helped me in the journey that I was taking. तो उनको बहुत ही कैजुअली शी आस्क्ड मी एवरीथिंग, एंड शी लेफ्ट इट विद मी सेइंग दैट मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मैन हु यू आर इज़ फाइन एंड आई लव यू द वे यू आर, बट योर डैड एंड योर डैड्स फैमिली इज़ नॉट समबडी हु इज़ गोना टेक इट वेरी वेल, सो लेट्स सी टू दैट। तो बस इतना ही था, एंड आई वाज जस्ट लाइक ये कमिंग आउट इतना ही होता है, मतलब इफ दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी, देन दिस इज द मोस्ट लाइक puss coming out, because I've heard stories where people are beaten up and taken here and taken there, and मैंने कहा ये तो सबसे ज़्यादा easy coming out था। Then but she took 1.5 years to actually start talking about it. After that जब भी मैं वो टॉपिक उठाती थी she used to be like नहीं मुझे बात नहीं करनी, नहीं मुझे बात नहीं करनी, नहीं मुझे बात नहीं करनी। And then I so slowly धीरे करके I started talking about it, and then after a point I had to tell her about my girlfriend also, which I did. तो थोड़ा शॉक नहीं, थोड़ा नहीं, काफ़ी शॉक था उस समय तो, पर उसके बाद अब एट दिस पॉइंट इज फाइन, बिकॉज शी बिचेस अबाउट हर हस्बैंड, आई बिच अबाउट माई गर्लफ्रेंड टू हर, सो इट्स लाइक अ गुड रिलेशनशिप नाउ। कमिंग आउट टू माई डैड वाज वेरी वेरी स्कैरी एंड पेनफुल एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई हैड टू टेल हिम, बिकॉज एक शादी का एक रिश्ता आया था एंड इट वॉज थ्रू सम रिलेटिव, और ये हो गया था कि अगर मैं लड़के को ना नहीं बोल पाऊंगी अब, बिकॉज बहुत ना हो चुका था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था हाँ बोलने के अलावा। एंड ऑनेस्टली लड़के में कोई कुछ भी नहीं था ऐसा जो कि मैं बोलूँ कि कुछ ख़राब है, अच्छा खासा दिखता था, सब कुछ था। सो आई कॉल्ड माई डैड एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू मेन। सो इट डिड नॉट गो डाउन वेल, बिकॉज मैंने अपनी मॉम को ऑलरेडी बता दिया था कि इट वॉज लाइक अ प्लैन्ड अटैक। आई टोल्ड माई मॉम दैट आई विल टेल हिम, एंड हम लोग बहुत प्लान कर रहे थे, आज बताएंगे, कल बताएंगे, सुबह बताएंगे, शाम को बताएंगे। तो मैंने सुबह यहाँ से फ़ोन किया था उनको, वो देहरादून में रहते हैं, एंड ही ऑब्वियसली डिड नॉट टेक इट वेरी वेल, एंड ही वॉज वेरी अनवेल फॉर सम टाइम, और हिज होल थिंग वॉज दैट यू कम होम। तो मुझे याद है अभी इसी साल होली के टाइम पे आई गॉन होम, बिकॉज आई टोल्ड हिम इन February। सो मैं होली के टाइम पे घर गई थी। सो he told me very specifically कि भाई
मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तुम शादी मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी का तो मैं फोर्स भी नहीं करूँगा कभी, यू शुड नॉट डू एनीथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, बट यू शुड लीव एंड कम हियर, बिकॉज ही was very sure that my current girlfriend is somebody who has converted me. So gay is something you are made, you're not gay by nature or by birth or whatever. मैं मुंबई आई थी 2011 में, दिसंबर में शिफ्ट किया था मैंने, जहाँ मेरी पहली जॉब यहाँ लगी थी बॉम्बे में। और उससे पहले मैं कुछ 2-3 महीने पहले से मैं पुणे में थी। एंड मुझे याद है कि मैं रिसेंटली कम आउट टू माई सेल्फ, मैंने रिसेंटली डिसाइड किया था दैट दिस इज़ द लाइफ आई एम गोइंग टू लिव एंड आई एम नॉट गोइंग टू मैरी। तो सडनली मेरे फेसबुक पे मुझे सडनली सारी लड़कियां दिख रही थी हु आर इंटरेस्टेड इन वुमेन, which I used to wonder where were they in those 4-5 years in the past. And one of them was सोनल। तो सोनल के प्रोफाइल में मैंने जब देखा था तो मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी जो उसने अबाउट में लिखी थी, which said that I am queer so don't ask me anything about it or something like that. And उसका डीपी बड़ा क्यूट था, so I sent her a friend request and I did not even think after that। उसने एक्सेप्ट भी की, मुझे पता भी नहीं चला एक्चुअली।